बेबसी ने सिखाया है सियासत पर लिखना। क्या बेबसी ने सिखाया है सियासत पर लिखना, वरना मुझे तो प्रेम के शब्दों से फुर्सत नहीं। डर किस बात का, जब आपके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसे नायक की विचारधारा हो, तो मुझे लगता है कि फिर डर नाम की कोई चीज़ आपके पास रह नहीं जाती। बुलंद आवाज और शानदार लेखनी के धनी और शानदार प्रवक्ता और एक स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकार, एक युवा कवि सुनील जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनकी लेखनी से आपको रूबरू करवाएंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज से तक मैं लोगों के इंटरव्यू लेता था, यहाँ तक कि आपका भी इंटरव्यू मैंने लिया है, और आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं मेरे दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम सुनील कुमार कोलिल्या है, और मैं एक छोटा मोटा कवि कह दीजिए, साहित्यकार कह दीजिए, और मतलब जो भी आप कहना चाहें। बिल्कुल सर। तो सर, आपने जैसे लिखने की प्रारंभ किया, आपने लिखना शुरू किया है, लिख रहे हो आप, तो अपने जीवन में आप किसको प्रेरणा स्रोत मानते हो जिससे आपको लिखने के लिए मोटिवेट हो पाते हो और लिख पाते हो? देखिए, प्रेरणा स्रोत की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़े जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से हाथ में आज मतलब कलम है, तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हमारे मतलब लोगों को, इस देश के तमाम जो मजलूम है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको जो कलम मिली है वो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिली है। तो मैं उनको तो अपना आदर्श मानता ही हूँ निश्चित रूप से। और इसके अलावा जो बाबा साहब जिनको अपना गुरु भी मानते थे, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, कबीर हो गए, फूले हो गए, और भी तमाम जैसे बहुजन महापुरुष शाहू, पेरियार और ललाई सिंह यादव और भगत सिंह, और दुनिया में भी काफ़ी ऐसे नायक पैदा हुए जो मानवता के लिए, जे मार्टिन लूथर किंग हो या फिर नेल्सन मंडेला जैसे लोग। बिल्कुल सर। तो सर, आपने लिखने की शुरुआत कहाँ से की और आपके मस्तिष्क में ये लिखने का जन्म कब से हुआ सर, जो आप ऐसे आज सरकारों को लताड़ते हो, सरकार तानाशाही सरकारों उस पर बोलते हो, खुलकर बोलते हो, तो कहाँ से शुरुआत? देखिए, इसका मैं जवाब देना मतलब थोड़ा मतलब लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि लिखना जो है वो कोई एक तरीके से बही खाते का काम नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि फिर अगर ऐसा होता तो फिर शायद गली गली में मतलब कि लिखने वाले ही होते। बिल्कुल सही बात। और मैं ये मानता हूँ, जो मेरे आपने पूछा कि जो लिखने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई, यही क्वेश्चन था आपका। हाँ सर। तो आपको ये थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है और हैरानी भी हो सकती है, लेकिन लिखने का जो मेरा जुनून था वो बहुत पहले से, यानी कि जब मैं चौथी या पाँचवीं क्लास में था, तब मैंने 2-4 ऐसे मतलब लाइनें लिख दी थी, और वो मतलब गाने की लाइनें थी। तो मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि मुझे लिखने का कितना मतलब चाव था। तो टीचर ने जो है मेरे मतलब थप्पड़ भी जड़ा था उसके ऊपर, तो वो शिकायत घर वालों तक पहुँच गई थी। और पूरा मामला क्या था वो मैं थोड़ा बताना नहीं चाहूँगा। जैसा कि सर बता रहे हैं कि शुरुआत में गाते भी थे। और हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि लिखने का शौक मुझे मतलब बहुत पहले से था, तो आप ऐसा नहीं समझ ली कि ये नरेंद्र मोदी जी के डायलॉग है। सही बात है सर, सही बात है। तो आपको सर पहली कविता कौन सी है जो आपने लिखी है, या सियासत पे लिखी है, या प्रेम पर लिखी है, या सरकारों की तानाशाही पर लिखी है? तो ऐसी कौन सी कविता है जो आपकी पहली जो आपने लिखी? देखिए, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा कि आपने मतलब कौन सी कविता है जो सबसे पहले लिखी थी, तो सबसे पहले जैसे मैं अगर बात करूँ, मेरी जो पहली कविता थी वो थी वीर रस पे। वो मैंने कक्षा 11वीं क्लास में लिखी थी, जब मैं 11वीं क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में पढ़ता था। तो मुझे मतलब उस उम्र में होता है, तो मुझे मतलब एक तरीके से बहुत जुनून था, और मैंने कश्मीर पे वो कविता लिखी थी। और बाद में उस कविता को मैंने कुछ सुधार भी किया, क्योंकि मैंने उसमें जो है कुछ शब्द ऐसे यूज़ किए थे जैसे मतलब कि जो एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे हिंदुस्तान। तो इन जैसे शब्दों से क्या होता है कि मतलब आप जो है, आप अपनी जो मूल जो संस्कृति है ना, उसको मतलब खोते हैं, और कहीं ना कहीं ये मतलब आपको सही दिशा मतलब नहीं देती। तो वो मेरी पहली कविता थी। और आपने जो बात की
प्रेम पे। तो हर कवि की शुरुआत शायद यहीं से होती है और इस पे भी मैंने कविता लिखी। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी जो कवि होते हैं उनके प्रेम की कविता से ही मतलब उनकी शुरुआत होती है। और एक आपने पूछा सियासत, तो मैं आपको बता दूं कि बेबसी ने सिखाया है सियासत पर लिखना। क्या बात। बेबसी ने सिखाया है सियासत पर लिखना, वरना मुझे तो प्रेम के शब्दों से फुर्सत नहीं। क्या बात। तो इस तरीके से आज जो देश में मतलब हालात हो रहे हैं, जो सियासत का जो स्तर है ना वो इतना गिर चुका है अनिल जी, मैं आपको क्या बात बताऊं। तो इस वजह से मतलब सियासत पे ऑटोमेटिक मतलब अंदर से शब्द आते हैं और मैं लिखता हूं। तो शानदार सर ने सुनाया एक शेर, और इसी प्रकार सर से एक सवाल और करता हूं। तो सर, आप हर प्रकार की कविताएं कैसे लिख पाते हो? और दूसरे शब्दों में कहूं कि कविता का जन्म कैसे होता है, आप ये बताइए सर। कविता का जो जन्म होता है ना, मैं ये मानता हूँ अनिल जी, ये मतलब आपकी जो मतलब अंतरात्मा की एक आवाज़ आप कह लीजिए, जो हर कवि है ना उसको कोरे कागज़ पे मतलब उतारता है। कहने का मतलब वो अपनी जो भी बात जो मतलब कहना चाहता है, अपनी जो पीड़ा है, अपना रुदन है, वो शब्दों के माध्यम से मतलब कहता है। तो ये बात मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे अंदर से कविता का जन्म कैसे होता है, और मुझे इसके बारे में शायद कोई पता नहीं, क्योंकि मेरे मन में विचार आते हैं और मैं लिख देता हूँ। जैसा कि मानते हैं कि भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है कविता से संबंध। तो सर, आपकी सबसे बेहतरीन कविता कौन सी है जो आपने लिखी आज तक? मेरी सबसे बेहतरीन कविता शायद अब तक कोई नहीं, और है तो सभी है। बिल्कुल सही बात है, सभी है। तो सर, अपनी बेहतरीन कविता सभी बता रहे हैं, तो सर से एक सवाल और करते हैं। तो सर, आजकल जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल है, और आप निडर होके सरकारों से सवाल करते हो, मतलब जो मर्जी लिख देते हो सरकार के खिलाफ, तो सर आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखो डर किस बात का, जब आपके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसे नायक की विचारधारा हो, तो मुझे लगता है कि फिर डर नाम की कोई चीज़ आपके पास रह नहीं जाती। और हम तो मतलब समानता को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, तो डर तो मुझे मतलब किस बात का। बिल्कुल सही बात। अरे सर, एक सियासत में एक खेल बना हुआ है वर्तमान में, जाति धर्म इनके आधार पर लोगों को बांटना और चुनाव लड़ना और राज प्रशासन मतलब राज सत्ता हासिल करना, ये लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं सर। तो इस विचार पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे देश में है ना मतलब राजनीति जो का वर्तमान देश के हालात है, राजनीति का जो स्तर है ना वो इतना मतलब गिर चुका है अनिल जी। जैसे किसी भी नेता को आप देख लीजिए, वो मतलब राजनीति में धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, और वो शिक्षा मतलब एजुकेशन और चिकित्सा, सड़कें हों, मतलब देश की जो मूलभूत आवश्यकता है उन पे मतलब वो बात नहीं करेंगे। तो ये उनका एक फंडा है, और मैं ये मानता हूँ कि आप और मुझ जैसे तमाम जैसे युवाओं को समझना चाहिए और देश को एक बेहतर दिशा की ओर ले जाने का कार्य करना चाहिए। तो सर आपसे जैसा कि हम बता रहे थे, सर शानदार कविताएं लिखते हैं और शानदार लेखक है। सुना दीजिए, प्रेम पर सुना दीजिए, या तानाशाही पर सुना दीजिए, या जो देश के हालात है उस पर सुना दीजिए, कोई 2-4 लाइनें सुनाइए। देखिए, मैंने तानाशाही पे मतलब एक गज़ल की तरह एक रचना लिखी थी। आप उसको पूर्ण रूप से गज़ल नहीं कह सकते। मैं आपको उसकी जो मतलब 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ, एक शेर उसका। तानाशाह, एक मतलब और शेर। तानाशाही के दौर में खुलकर बोलना सीख लो, जुल्म अन्याय के विरुद्ध में बात को लिखना सीख लो। तानाशाही के दौर में
बात को लिखना सीख लो। आज उसका घर जला है, कल तेरी भी बारी है। आज उसका घर जला है, कल तेरी भी बारी है। डरते क्यों हो सरकारों से, सच को लिखना सीख लो। तानाशाही के दौर में बात को लिखना सीख लो। ये था। तो जैसा कि सर ने एक लाइन लिखी, आज उसका घर जला है, कल तेरी भी बारी है। जलती आग को घी नहीं, पानी देना सीख लो। शानदार बात कही है सर ने। नफरतें मत फैलाओ मुल्क में, कि सियासत, आजकल की सियासत देश की ऐसी है, नफरत फैलाकर मुल्क में सियासत हासिल की जा रही है। तो सर से एक लास्ट सवाल और क्वेश्चन करता हूँ। सर, जैसा कि आप प्रेम पर खूब लिखते हैं, तो प्रेम पर कोई मतलब आपका नज़रिया क्या है, प्रेम पर कुछ हो जाए? मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के प्रत्येक आदमी को प्रेम करना चाहिए। प्रेम बहुत खूबसूरत चीज़ है, और मतलब केवल इश्कबाजी ये प्रेम नहीं है। मतलब प्रेम बहुत व्यापक चीज़ है। आप एक माँ और बेटे के बीच में जो मतलब होता है वो प्रेम है, या एक प्रेमिका और प्रेमी के बीच में जो मतलब वो प्रेम है। और प्रेम मतलब बहुत व्यापक चीज़ है, और हर आदमी को करना चाहिए। इससे आपके जो मन में है मोहब्बत पैदा होती है, नफ़रत आपके मन से मिट जाती है, और आप वास्तव में मानवता के लिए जीना शुरू कर देते हैं। शानदार है सर। हर प्रकार से रुचि रखते हैं सर। तो मैंने सुना है, देखा भी है सर, वो कि मिमिक्री वगैरह भी करते हैं। तो सर आपसे कुछ हो जाए, किसी नहीं, मिमिक्री मैं नेता जैसे की या किसी की हो जाए मिमिक्री? ये थोड़ा मतलब हटके हो गया। हाँ, तो बिल्कुल होना भी चाहिए सर। मिमिक्री जैसे मोदी जी हैं, तो वो वर्तमान में इनकी कर हाँ, दीजिए। तो वो जैसे अभी चुनाव का जैसे दौर चल रहा है, तो वो हर जगह पे जाते हैं, मतलब जिस भी जगह पे जाते हैं, तो उनकी मुझे वर्तमान में तो राजस्थान में घूम रहे हैं। उनकी मुझे एक सबसे खूबसूरत चीज़ लगती है, शानदार, कि वो झूठ को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। हाँ, मतलब झूठ को इतना अच्छे तरीके से मतलब जनता के मस्तिष्क में वो उतारते हैं कि पब्लिक को ये लगने लगता है कि यार वाह क्या मोदी जी। अभी जैसे मैंने उनका एक क्लिप सुना था कि वो मतलब इतना मतलब फास्ट बोल गए, जैसे रामदेव जी का जो जन्म है, हमारे लोक देवता, उनका जन्म कश्मीर में उन्होंने बता दिया। तो ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा 2 लाइनें उनका मिमिक्री में मतलब बोलना चाहूँगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं, क्या बात है। शानदार है सर, शानदार। ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि राजस्थान का कश्मीर से क्या लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे लोक देवता रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ था। क्या तो बात यही है। शानदार है सर। तो सर, सभी दोस्तों को नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर से मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी अपडेट।